तो जल्दी से आप रिज्यूम करें। चलो ठीक है। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, आज आपके दो बैच मर्ज हैं, बैच 03 एंड बैच 10। तो बैच 10 के जो बच्चे, आपको पता है कि आपको कीर्ति मैम पढ़ा रही थी। ठीक है, आज हिमाचल में आपको पता है मैम के एरिया में थोड़ा फ्लड का सिचुएशन बना हुआ है, मौसम ठीक नहीं है, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से वो क्लास नहीं ले पा रही। इसलिए बैच 3 और बैच 10 इन दोनों को मर्ज किया गया है। दोनों ही बैच के बच्चे इस क्लास में, थोड़ा स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। जिस तरीके से आप अपना क्लास कर रहे हो बिल्कुल उस तरीके से क्लास करते रहिएगा, डाउट अपना पूछते रहिएगा। ठीक है, पोल में जो क्वेश्चन आएंगे पोल में आंसर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रॉबिन, गुड इवनिंग। तो क्वेश्चन के टॉपिक क्या था आपका लास्ट क्लास का? टॉपिक था किसी भी बहुपद का, द्विघात बहुपद का मध्य पद विभाजन द्वारा किस तरीके से हम उसको गुणनखंड करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके बीच वाले टर्म को तोड़ करके फैक्टराइज कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक को सीधे क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। तो पहले क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है, और खुद से आप उसको ट्राई करिए जो मैंने पढ़ाया लास्ट क्लास में। अब खुद से ट्राई करो, सही या गलत कोशिश करिएगा। उसके बाद जो भी आंसर आते हैं वो पोल सेक्शन में आप आंसर करिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, ओके। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है y² - y - 2 का गुणनखंड करना है। तो इसको ट्राई करो, देखो कौन सा ऑप्शन सही है। आंसर आपको पता है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। चैट में बंद कर दे रहा हूं आपका। पोल सेक्शन आपका थोड़े देर के बाद ऑन होगा, अभी ऑन नहीं मिलेगा। जल्दबाजी मत करिए, आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद पोल में ऑन कर दो। पहले आप सॉल्व करिए। बहुपद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? बहुपद लिखा हुआ है y² माइनस का y माइनस का 2। करना क्या है, गुणनखंड करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। बस मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सॉल्व करके आंसर कीजिएगा, बिना सॉल्व किए नहीं। जल्दबाजी में कुछ भी क्लिक नहीं करना है। चार ऑप्शन है आपके पास। देखो आप लोग जल्दबाजी कर रहे हो, 6 आंसर आ गए इतना जल्दी, और आंसर बहुत गलत भी दिख रहे हैं, मतलब सही भी है गलत भी है, तो आराम से करिए। देखो अभी बहुत समय है ना, अभी तो आपको इस क्वेश्चन को दिया ही नहीं, अभी पोल नहीं होने वाला है, तो आराम से सॉल्व करके आंसर कीजिए। आप सॉल्व करके रख लो अपने कॉपी में, उसके बाद चेक करो कि हाँ सही है कि गलत है। जब मैं पोल को बोलूंगा कि अब इतना समय बचा हुआ है, फिर जाकर आंसर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर आज कीर्ति मैम नहीं है। हाँ, कीर्ति मैम नहीं है आज, लेट आपने ज्वाइन किया, पहले ही मैं रीजन बता चुका हूँ क्यों कि नहीं है थोड़ा सर? नेटवर्क का इश्यू है मैम के साइड में, इसलिए बैच आपका मर्ज किया गया। सर आप दीपक सर? नहीं, मैं पंकज सर। अच्छा सर। ठीक है, चलिए इसको आप क्लास करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगले क्लास में मैम आपको कंटिन्यू करेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सॉल्व कर लिया सभी ने? 18 आंसर आ चुके हैं अभी तक। क्लास में मुझे 40 बच्चे दिख रहे हो, मतलब अभी तो काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। इतना समय काफी है। अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो अब जाकर पोल में आंसर कर दीजिए। इतना टाइम काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए। सभी लोग बैठे, कोई नहीं रहेगा, बिल्कुल बैठे मत रहिए। अभी रुकेंगे लास्ट के 1 मिनट। चलो मैं टाइमर लगा देता हूँ, टाइमर आपको दिखते रहेगा, आपको पता चलते रहेगा कितना टाइम है। तो 1 मिनट और देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट काफी है अभी। ऐसे बहुत सारे बच्चों तो सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो 28 आंसर आ चुके हैं। अभी भी लगभग 10 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया। 10 से थोड़ा ज्यादा ही हो, 11-12 बच्चे हो। डन सर। बढ़िया, ठीक है। तो लगभग 30 सेकंड और है, 30 सेकंड और।
20 सेकंड के आसपास और समय बचा हुआ है, 20 सेकंड और लगभग 36 बच्चे का आंसर आ चुका है। बढ़िया, हो गया, ठीक है। 38 आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड है, अभी बस पोल एंड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं पोल को एंड करने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट आंसर आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को अभी डिस्कशन करते हैं किस तरीके से करें। देखो, आपको तरीका पता है किस तरीके से सॉल्व करने का, क्या मेथड होगा हमारे पास। मध्य पद विभाजन विधि, क्योंकि ये द्विघात समीकरण, सॉरी द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद को हल, अच्छा आपने अगर पोल में आंसर कर दिया ना तो चैट में लिखने की कोई नहीं है। अगर पोल में आंसर कर दिया चैट में मत लिखिए, अगर पोल में नहीं कर पाए हो तब चैट में लिखिए, ठीक है। तो सभी को लिखने की जरूरत नहीं। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर जो बहुपद लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। बहुपद में लिखा गया है वाई स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 2, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके बीच वाले टर्म को ब्रेक करके हम इसको अगर गुणनखंड करना चाहें तो वाई स्क्वायर के आगे पहला वाई स्क्वायर को देखेंगे, इसका गुणांक कितना है, 1 है। इस 1 को गुना करेंगे हम इस 2 के साथ। मुझे बताओ 1 इंटू 2 करेंगे कितना मिलेगा, 2। 1 को 2 से गुना करेंगे 2। अब 2 को हमें ऐसे ब्रेक करना है कि घटा करके बीच वाला टर्म आ जाए। क्यों मैं घटा करके बोल रहा हूँ कि यहाँ पर, हाँ 2 माइनस 1 करेंगे तो बीच में यहाँ पर माइनस का साइन है 2 के आगे, कांस्टेंट वाले टर्म के आगे माइनस का साइन है। तो हम कहेंगे सर घटा करके बीच वाला टर्म यानी 1y लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सोचिए सर 2 में से 2 इंटू 1 करने पर तो 2 मिलता ही है, और 2 में से घटा देने पर आपको 1 मिल जाता है। तो 2 माइनस 1 करने पर बीच वाला टर्म 1 भी मिल जाए। तो आप सिंपली इसको ऐसे लिखेगा, सर वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर लिखा ही, माइनस का साइन को तो माइनस लिख ही दिया, सिर्फ इस एक को मैं लिख रहा हूँ 2 माइनस 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस एक के जगह पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 2 माइनस 1। उसके बाद ये जो y था ये मैंने y लगा दिया माइनस का, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, बस 1 को मैंने 2 माइनस 1 लिखा। उसके बाद जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे बीच वाले टर्म को, तो यहाँ से मिलेगा सर वाई स्क्वायर, ये y इधर से गुना होगा बनेगा 2y, लेकिन ध्यान दीजिएगा बाहर में माइनस का साइन है तो बन जाएगा माइनस प्लस 1। हाँ प्लस का y, प्लस का 1 नहीं प्लस का y लिख दो, प्लस का 1y। देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर आएगा माइनस का y, ठीक है, जब ये दोनों गुना होगा, लेकिन बाहर में माइनस का भी साइन है तो माइनस का y माइनस माइनस करके प्लस बन जाएगा ना, तो ये बनेगा यहाँ पर प्लस का y और ये माइनस का 2 तो था। तो यहाँ पर आपने देखा सर स्टार्टिंग में हमारे पास 3 टर्म थे, ठीक है, लेकिन अब हमारे पास 4 टर्म हो गए क्योंकि बीच वाले टर्म को हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। 2 टर्म है, 2y माइनस का 2y प्लस का y। उसके बाद आप जोड़ा बना लीजिए, पहले 2 टर्म में से आप अगर जोड़ा बनाइएगा तो आपको क्या कॉमन आते हुए दिख रहा है, तो सर सिर्फ y कॉमन दिखेगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर y स्क्वायर और 2y में क्या कॉमन है, तो y स्क्वायर 2y में आपको y कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर से आप बोलोगे सर y को कॉमन मिलेगा। y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y गुना y, एक y आपने कॉमन किया, एक y बच जाएगा, ठीक है, तो एक y आपका बच जाएगा। यहाँ पर मैंने y लिखा माइनस का 2 -2 बचा। लास्ट वाला 2 टर्म जो आपको दिख रहा है इन दोनों में से 1 कॉमन आ जाएगा, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन आ जाएगा। y के आगे प्लस का साइन है तो मैंने प्लस का 1 कॉमन लिया, और प्लस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे बचेगा y -2, ठीक है। अब इन दोनों में ब्रैकेट वाले जो टर्म है, इन दोनों ब्रैकेट को आप देखिएगा तो दोनों सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो y -2 यहाँ भी गुना है और y -2 दोनों ही टर्म में गुना है, तो y -2 को इस बार कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर y -2 को आप अगर कॉमन लेते हो तो आपको क्या बचेगा, ये y प्लस y प्लस 1। अब ये वाले ऑप्शन को देखिए कहाँ पर आपका लिखा हुआ है, ठीक है, यही वाला ऑप्शन होगा। अब चारों ऑप्शन को हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा। तो ऑप्शन ए को देखा तो y -1 दिख रहा है, जबकि आपका y +1 आया है, गलत हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन बी में तो y -3 आ गया, y -3 का तो कोई टर्म ही नहीं है आपके पास, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी को देखा तो y +1 है, बिल्कुल आपका y +1 आया है ना, बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। y -2 है तो y -2 भी तो आपका आया है यहाँ पर, ठीक है, बस टर्म आगे पीछे लिखे हुए है तो कोई इशू नहीं है। आप गुना में है दोनों, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, y +1 आगे लिख दिया, y -2 पीछे लिख दिया। गुना में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसको आगे लिख रहे हैं किसको पीछे लिख रहे हैं, ठीक है, तो सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी को देखें तो ऑप्शन डी में क्या है, y -1 बिल्कुल गलत, y +1 तो कभी आया नहीं आपका, y -1 तो आया नहीं आपका, ठीक है, तो कहेंगे सर ये भी गलत हो जाएगा। तो सही बन रहा है हमारा ऑप्शन नंबर सी। सभी को समझ में आया कैसे किया हमने ये वाला क्वेश्चन?
ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस कर रखे, ये एक रिकॉल Yes, क्वेश्चन sir. था आपके लिए। तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से क्लियर नहीं हो रहा है तो और क्वेश्चन है आपके लिए, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, गुणनखंड करिए, होल सेक्शन में जाकर आंसर करना। प्रैक्टिस क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके आंसर। चैट आपका बंद किया जा रहा है और कॉल आपका ऑन किया जा रहा है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए। माइक बंद कर लो मनोज, आप माइक ऑन है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 10। इसको देखिए आप कैसे सॉल्व करोगे। नहीं, इसमें तो सारे गलत है ऑप्शन, इसमें तो सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, ये सारे गलत है। सर आप दे दो ऑप्शन। बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। मैं यहाँ पर ऑप्शन, इस क्वेश्चन को एक नए पेज पर ले लें। चलो इसका मैं कर दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास x प्लस 5 x माइनस 2, ठीक है। ऑप्शन बी है आपके पास x माइनस 5 x माइनस 2। ऑप्शन सी है आपके पास x माइनस 5 x प्लस 2। और ऑप्शन डी है आपके पास नन। अगर आपको लगता है ये तीनों ही गलत है तो ऑप्शन डी कर दीजिए। तो ये है क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है क्या जो पहले कर चुका था? मैं इस पोल को ना डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैं Yes, अभी sir. select कर दे रहा हूँ और मैं फिर से एक पोल दे दे रहा हूँ। तो जो बच्चे आंसर कर भी चुके थे ना, फिर से आप लोग को करना है। चलो अभी ए बी सी या डी ट्राई करो। सर पोल पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा सर। चलो पोल रिजल्ट अभी ऑन कर दिया गया है, पोल रिजल्ट भी दिख जाएगा, बिल्कुल दिख रहा होगा अभी। Yes, sir. तो पहले सॉल्व करिए फिर आंसर कीजिए, बार बार कह रहा हूँ, जल्दबाजी मत करो, आंसर गलत हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 अगर लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपली आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 10 से गुना करिए, फिर उसको आप ब्रेक करिए दो नंबर के फॉर्म में। देखो प्लस का 3x को ब्रेक करना किस तरीके से। Done, sir. बढ़िया, Done, sir. Done, sir. सभी को नहीं बोलना है। देखो सभी लोग माइक ऑन करके बोलोगे फिर क्या होगा, डिस्टर्ब होगी क्लास, है ना। सर आप कहाँ से हो? डन सर। Done, sir. मैं माइक बंद कर दूंगा अभी। बता दो सर। मैं पटना से हूँ और ये सारी क्लास के एंड में ये बात कर सकता है, ठीक है। हेलो सर। पटना से हूँ और पटना से आपकी क्लास भी ले रहा हूँ, बिहार से। सर आप हर रोज क्लास लेते हो क्या कभी कभी? नहीं, मैं रेगुलर ही क्लास ले रहा हूँ, लेकिन आपका बैच अलग, ठीक है। मेरा ये बैच अलग है, आपका बैच कीर्ति मैम लेती है, ठीक है। आज कुछ इश्यू की वजह से क्लास नहीं ले पा रहे, तो सॉल्व करिए अभी इस क्वेश्चन को। आपने सॉल्व कर लिया? यस सर। ठीक है, तो अभी रुकते सर हैं थोड़ा टाइम क्वेश्चन के लिए, 30 वोट हो सेकेंड रहा और। है। क्या बोल रहे हो शुभम, सर बताइए। मैंने पोल में वोट हो रहा है। पोल में नहीं हो रहा वोट, आपकी आवाज ही ब्रेक हो रही है। पोल में दाब दिया सर, वोट हो रहा है वोट। नहीं आ रही है आपकी आवाज, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल, आवाज ब्रेक हो रहा है। वोट हो रहा मेरा क्वेश्चन।
ठीक है, अगर पोल में कोई भी इशू आ रहा है ना चैट में आंसर कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं। पोल में अगर कोई भी इशू आ रही है चैट में आंसर कीजिएगा। पोल बस एंड करेंगे, 40 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, कुछ और बच्चे सर रहते ये हैं। ऐसे कर रहा है, इसका पोल है ना सेंड नहीं हो रहा आपके पास आंसर। एंड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आप फिर चैट में आंसर कीजिएगा। ये नेटवर्क का इशू है क्योंकि आपका आवाज ही ब्रेक हो रहा है, नेटवर्क का इशू है, कोई बात सर वो दिखा है लास्ट डाल तो दिया। कोई बात नहीं, चैट में लिख देना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लास्ट 20 सेकंड रुक रहे हैं, 20 सेकंड में स्पेंड करें। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग आंसर कर देते हैं लेकिन वो सबमिट नहीं हो पाता है। ठीक है, इशू होता है कई बार, टेक्निकल इशू है, क्या कर सकते हैं उसमें। लास्ट 10 सेकंड, और अभी जाइए, लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। आपका देखो पोल एंड किया गया है और चैट आपका ओपन रहेगा। तो जो बच्चे पोल में आंसर कर चुके हैं उनको लिखने की नीड नहीं है। जिनका आंसर नहीं आया है किसी रीजन से, जैसे शुभम का आंसर नहीं आ रहा, तो आप लिख दीजिए अपना आंसर, जो बच्चे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो ए बी अलग अलग आंसर है, ए और बी। देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, मैं इस क्वेश्चन को लेता हूँ इस पेज पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 10। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 में आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, गुणांक 1 है। तो 1 को आप गुना करिएगा 10 के साथ, तो 1 इंटू 10 करने पर कितना मिलेगा, 1 इंटू 10 कितना मिलेगा बताओ, 10 मिलेगा। अब 10 को ऐसे तोड़िए, फिर से सुनो, 10 को ऐसे ब्रेक करो कि उनको जोड़ कर या घटा करके 3 आ जाए। अब सवाल उठता है सर जोड़ करके कि घटा करके, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो घटा करके 3 लाना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 10 को ऐसे तोड़िए कि घटा करके 3 आए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो हम सोचेंगे सर 5 गुना 2, 5 गुना 2 करने पर आपका 10 मिल जाता है, और 5 में से 2 घटाने पर कितना मिल जाता है, आपका 3 मिल जाता है, बीच वाला टर्म मिल जाएगा। तो आप इस वाले एक्सप्रेशन को, इस बहुपद को आप कुछ ऐसे लिख दीजिए। आप कहोगे सर ये एक्स स्क्वायर बना, 10 के 3 को बस कुछ मत करो, 5 माइनस 2 लिख दो, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 10, इतना लिखना है आपको। मैंने कुछ नहीं किया है, बस 3 के जगह पर 5 माइनस 2 लिख दिया, क्योंकि 5 और 2 को गुना करने पर 10 मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से आप बोलोगे सर इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x मिलेगा 5 को x से गुना करने पर, और माइनस का 2x मिल जाएगा गुना करने पर। तो बीच वाले टर्म 3x को मैंने ब्रेक कर दिया 2 पार्ट में, 5x और माइनस का 2x। इससे क्या हुआ, 3 जो टर्म थे वो 4 टर्म बन गए। अब 4 टर्म में दो का जोड़ा बन जाएगा और कॉमन निकल जाएगा। तो पहले 2 टर्म में से आप क्या कॉमन निकालोगे, पहले 2 टर्म में से आपको x कॉमन दिख जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x में से x कॉमन आ जाएगा। यहाँ से आप जैसे x कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर में से एक x, 2x था, एक x कॉमन लिया तो एक x बच जाएगा, x कॉमन लिया तो 5 बच जाएगा प्लस का 5। और बाकी जो 2 टर्म आपको दिख रहे हैं, इन दोनों टर्म में क्या कॉमन लोगे, 2 नहीं 2 नहीं, -2 माइनस का 2। ठीक है, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है, देखो 2 है यहाँ पर, 2 पंजे 10 भी होता है, तो 2 तो कॉमन आ ही रहा है, लेकिन माइनस का साइन के साथ लेंगे, ये वाला साइन माइनस का है, तो बोलेंगे सर ये माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का 2 कॉमन आ गया। जब माइनस का 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर हाँ x प्लस 5 बचेगा। अब 10 में से 2 कॉमन लिया है तो 5 बचेगा, और साइन चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ, यस सर करेंगे, क्योंकि माइनस का साइन जब भी कॉमन आएगा तो साइन चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5। अब यहाँ के बाद आप देखोगे कि सर एक ब्रैकेट x प्लस 5 यहाँ भी है और एक ब्रैकेट x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, जो बच जाएगा वो आपका रह जाएगा बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x प्लस 5 को जैसे ही कॉमन लिया, सॉरी x माइनस, जैसे ही आपने कॉमन लिया x प्लस 5 को जैसे ही कॉमन लिया यहाँ से और यहाँ से, तो आपका बच क्या जाएगा, बच जाएगा x माइनस 2। तो यहाँ पर लिख दो x माइनस 2, ये आपका आंसर आ जाएगा, गुणनखंड हो गया। अब इस वाले ऑप्शन को देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा था मुझे, ऑप्शन ए में दिख रहा है सभी को, यस सर दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, ऑप्शन नंबर ए में देखिए x प्लस 5 भी है और x माइनस 2 भी है। ठीक है, तो हम कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन बी की गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन गलत हो गया, x माइनस 5 तो आया नहीं, यहाँ पर x माइनस 5 आया, x माइनस 5 तो आया नहीं, क्या आया,
ये वाला समझ में आया? अतुल आप मुझे बताओ, ये क्लियर है? बताओ। पिछला वाला क्वेश्चन क्लास के एंड में देख लेंगे। संजय आपका माइक ऑन है, माइक बंद कर लो। चलो मैं थोड़ी देर के लिए ना आपका माइक बंद कर। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए सेक्शन में, यहाँ पर आपको आंसर करना है ये क्वेश्चन का, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बस 10 के जगह पर 15 किया गया है, बीच में 3x की जगह पर 2x किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बस डेटा बदला गया है। आपका चैट में बंद कर रहा हूँ और इसका देखिए आंसर क्या आएगा। चैट आपका सेक्शन में जाकर देना है, पोल थोड़ी देर के बाद आपको दिख जाएगा ऑन होता हुआ। क्वेश्चन 46 पोल ऑन कर दिया गया, रिस्पॉन्स भी आपका ऑन है। एक्स स्क्वायर, फिर से वही चीज कह रहा हूं जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने जल्दबाजी की, फिर से जल्दबाजी मत करिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है, इसको आप गुणनखंड करिए, देखिए क्या आएगा। ए बी सी बढ़िया। देखो दो तीन चीजें, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन। सेकंड, जब हम सॉल्व करके आंसर अपना निकाल लेंगे, उसके बाद ध्यान से ऑप्शन को देखना है ना। कई बार क्या होता है, काफी बच्चे कहते हो ना कि सॉल्व सही किया था, आंसर गलत हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। डन सर। डन सर। डन सर। ओके, डन सर। स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, तो बीच वाले 2x को ब्रेक करिए दो पार्ट में, और उसके पहले मैं एक को 15 से गुना करूंगा, 15 को ऐसे तोड़ूंगा कि उसको घटा करके 2 आए। घटा करके 2 क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि बीच में माइनस का है। 5 और 3, हाँ ये भी बिल्कुल सही है, 5 और 3 में जाएगा, लेकिन उसके बाद साइन कैसे जाएगा बताना नहीं है अभी, आप सॉल्व करो। आपने आंसर कर लिया तो बढ़िया, वेट करिए। अभी तक 30 आंसर आए हैं और 30 में मुझे 18 आंसर सही दिख रहे हैं, मतलब अभी भी 12 आंसर गलत हैं। और ये सारे क्वेश्चन को ना मैं हर बार आपको कहता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी क्वेश्चन में आपको कहता हूँ कि आपका गलत हो रहा है रेगुलर, वो एक स्टेज ही होता है, गलती करके हम लोग सीखते हैं। कई बार होता है कि हम लोग क्लास में गलत करते हैं, फिर घर पर प्रैक्टिस करते हैं, वो सीख जाते हैं। तो इसको आप हमेशा फॉलो करिए। अगर आपका गलत हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करिए घर पर। ये मत सोचो कि क्लास खत्म, बाकी सारी चीजें खत्म, नहीं, आप उसको प्रैक्टिस करिए ना, फिर से करने की कोशिश करो, सोल्यूशन को बंद कर बिना देखे हुए उसको हल करो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को बार बार करिएगा, कितना गलती करोगे, हमेशा तो गलती नहीं करोगे। ठीक है, धीरे धीरे करके वो सही होना ही है। मैं जब क्लास 10th में था मुझसे भी गलत हो गया है ना, ये सारी चीज गलती होती थी, तो प्रैक्टिस करते करते सही हुआ। सभी के साथ यही होता है। चलो 38 आंसर आ चुके हैं, और अभी मैं ज्यादा वेट नहीं करूंगा, लास्ट 30 सेकंड और 30 सेकंड और आंसर कीजिए इस 30 सेकंड में। 25 सेकंड्स। 25 सेकंड्स और लास्ट 20 सेकंड। 42 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी ज्यादा टाइम नहीं है। अगर सर एक बार स्क्रीन शेयर कर लीजिए। स्क्रीन स्क्रीन तो शेयर है मेरा। क्या बोल रहे हो आप बताइए, अमन बताइए। जी स्क्रीन कम दिख रहा है। लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही लेफ्ट करके ज्वाइन करो। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है। 5
4 3 2 1। पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डाउट है। क्या डाउट है बताओ। अभी तो इस पर डिस्कशन करेंगे, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे। सर स्क्वायर की जगह क्यूब हो तो इसमें नहीं, क्यूब रहेगा तो वो द्विघात नहीं बनेगा ना, वो बन गया आपका क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो वो आपको अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो सिलेबस का है पहले वो करिए। ठीक है, हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी क्या टॉपिक चल रहा है, द्विघात बहुपद को कैसे गुणनखंड करेंगे। तो इस बार आप त्रिघात बहुपद पे मत जाओगे, घात 3 रहेगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप मुझे दे दोगे मैं अभी भी नहीं कर पाऊंगा, सिंपल से बोल दो। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो। ठीक है, तो जब पढ़ना होगा तब देखेंगे। ओके, तो अभी घात 3 वाला मत दिमाग लगाओ, वो आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स स्क्वायर। मैं क्वेश्चन को यहीं पर लिख देता हूँ पहले, एक सेकंड। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। आप लोग मुझे बताओ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर का एक 1। था। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 को गुना करेंगे सर 15 के साथ, और 1 को 15 के साथ गुना करेंगे 15 आएगा सर। 15 आएगा। आपको पता है 1 को 15 से गुना करेंगे सर 15 आ जाएगा। अब इस 15 को हमें ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि जिनको 5 गुना और करने पर 3 तो सर। 15 है, 5 और 3 घटा करके 2 आए। ठीक है, घटा करके 5 2 आए, माइनस तो 3 सर घटा और करके 5 2। मल्टीप्लाई 3। हाँ बिल्कुल सही है। एक सेकंड माइक बंद है। वो क्या होता है ना मनोज, आप लोग माइक ऑन करते हो तो फिर क्या होता है, कुछ बच्चे जिनका डाउट है उनको भी नहीं समझ में आता है क्योंकि मेरी आवाज नहीं मिल पाती। ठीक है, तो आप आंसर सही कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान से सुनने की कोशिश करो ताकि सभी को समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 15 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके बीच वाला टर्म 2 आ जाए। ठीक है, तो 15 को हमने ब्रेक किया 5 गुना 3 में। 5 गुना 3 में क्यों ब्रेक किया, क्योंकि इनको गुना करने पर तो 15 मिल ही जाएगा, और 5 में से 3 घटाने पर मुझे 2 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको हो गए एक्स स्क्वायर। आवाज क्लियर मिल रही है क्या सभी को? सभी यस लोग सर बताइएगा। यस सर लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करके ज्वाइन यस करो, सर मोहित सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इस 2 को क्या बोलेंगे सर, 2 को बस चेंज करिए, 2 को लिखोगे 5 माइनस 3 जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 कर दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, यहाँ पर एक्स करके माइनस का 15 कर दिया। तो कुछ नहीं चेंज किया, ओनली इस 2 के जगह पर मैंने 5 माइनस लिखा है, और तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है, हाँ वॉइस आ रही है, अगर नहीं आ रही तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, ये बनेगा एक्स 5 से गुना होकर के मिलेगा 5x प्लस का 5x, ये माइनस का 3 जब एक्स से गुना होगा तो मिल जाएगा माइनस का 3x, और ये माइनस का 15। तो ये 3 टर्म से हमने 4 टर्म बना दिए। अब जब ये 4 टर्म बन गया तो इसमें कॉमन लीजिए। ठीक है, कॉमन लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन लोगे दो टर्म का, पहला 2 टर्म में से आप क्या कॉमन लोगे, तो पहले 2 टर्म में मुझे एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर और 5x में एक्स कॉमन दिख रहा है, तो एक्स कॉमन लोगे। यहाँ पर देखिए 2 बार एक्स है, एक्स स्क्वायर कहने का मतलब एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स में से एक एक्स कॉमन दिया तो एक एक्स बचेगा। ठीक है, एक एक्स यहाँ पर आप लिख दोगे। ठीक है, प्लस 5x में से आपने अगर एक्स कॉमन ले लिया तो आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा मोहित मैं कई बार आपको कह रहा हूँ, मोहित लेफ्ट एंड ज्वाइन, तो आप लेफ्ट करके ज्वाइन नहीं कर रहे हो, फिर सही नहीं हो पाएगा। ठीक है, आ रही है आवाज तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा, मेरे तरफ से कोई इशू नहीं। तो यहाँ पर क्या है, x प्लस 5, उसके बाद माइनस का 3x माइनस का 15 में से आप अगर कुछ कॉमन लोगे तो आपको दिखेगा सर 3 कॉमन आ रहा है। अब अगर 3 कॉमन लेंगे -3 तो सर सर माइनस का 3 भी कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 3x के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 कॉमन लोगे तो ये -3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर x बच जाएगा, तो यहाँ पर x बच गया। माइनस का 15 में से माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो प्लस का 5 बचेगा, 3 पंजे 15, और माइनस का साइन भी कॉमन आ गया तो प्लस का 5 बचेगा, 3 पंजे 15। अब अगर आपने इतना कर लिया है तो इसके आगे का स्टेप तो 2 स्टेप में आंसर आ जाता है। इसके बाद आप बोलोगे सर x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 आप पहले कॉमन लीजिएगा और उसके बाद बच क्या जाएगा x माइनस 3। ठीक है, तो x माइनस 3 यहाँ लिख लीजिए। अब इतना करने के बाद ऑप्शन को देखिएगा कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए को। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मुझे सही दिख रहा है क्या, x प्लस 5 और x माइनस 3, बिल्कुल सही है, x प्लस 5 x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ऑप्शन बी में देखो x माइनस 5 है जो कि गलत है,
ऑप्शन सी में x+5 x+3 आ गया जो कि गलत है, और दोनों ही माइनस आ गया जो कि गलत है। ठीक है, तो आंसर ए होगा। क्लियर है, ए आंसर सही होगा यहाँ पर, प्लस है यहाँ यस पर। सर। तो ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। यस सर। क्या लिखे हो सुनील के नाम से एक बच्चे? सर चलो मैं अगला क्वेश्चन। बस चढ़ा रही हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कौन कौन बच्चा है। ठीक है, अभी आप इसको करिए क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हम सर इसको मैम ने कहा है। क्या बताओ क्या क्या है? अपने मैम अपने ने नाम कहा है कि लिस्ट बनानी है किस किस ने क्लास ज्वाइन की है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी चलो क्लास के एंड में करना ये सारी चीजें। अभी चैट भी बंद है आप। वो तो व्हाट्सएप पे आ जाता है ना। नहीं सर, कोई क्लास लेफ्ट कर देगा फिर। चलो भी मैं आपका पोल ऑन कर चुका, क्योंकि लिस्ट वगैरह आप बनाते रहोगे ना, आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। आप लिस्ट को आप छोड़िए, पहले आप अपना क्वेश्चन करिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। बोला गया है कि 2y² - 3y - 14 तो कैसे फैक्टराइज करें। अब यहाँ पर मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। 2y² माइनस का 3y माइनस का 14, तो आप पहले इस 2 को गुना करेगा इस 14 के साथ। 2 × 14 करेंगे, आपका आ जाएगा 28। अब 28 को ऐसे ब्रेक करो कि घटा करके 3 आ जाए। ठीक है, 28 को ऐसे ब्रेक करिए कि घटा करके 3 आ जाए। ट्राई करो इसको, और मैं वेट कर रहा हूँ तब तक आपके आंसर का। आप लोग इसको करने का ट्राई करो तब। फिर से वही बात कर रहा हूँ, जल्दबाजी मत करिए, आराम से आप सॉल्व करके आंसर करो। डन सर। ठीक है, डन सर। सर आपने पहले ऑप्शन में y की जगह x लिख दिया। हाँ तो यहाँ पर आपको समझना x वाला तो आंसर होगा नहीं, जानबूझकर लिखा गया है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर y के टर्म में है तो x वाला आंसर नहीं होगा। तो ये डन सारी चीजें सर। ध्यान। बढ़िया, और उसमें भी एक बच्चे का आंसर आया है। तो यहाँ तो सबसे क्लियर ये है कि x जिसमें भी रहेगा वो वाला आंसर तो नहीं होगा, x वाला तो आंसर कभी नहीं होगा। तो जिस भी ऑप्शन में x लिखा हुआ है पहले तो आप उसको हटा दीजिए। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन बच रहे हैं उसको देखिए, और ऑप्शन से देखकर हमें आंसर नहीं मिलने वाला है। हमें आंसर कैसे मिलेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आंसर मिल जाएगा। सॉल्व करके ही पूछा था। ठीक है, तो अभी तक 17 आंसर आए, देखते हैं कितने बच्चों का आंसर सही है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 14 करेंगे सर 28 मिल जाएगा। 28 को तोड़ेंगे, ठीक है, 28 पर से तोड़ेगा घटा करके बीच वाला टर्म यानी -3 मिल जाए। अगर 14 के आगे प्लस का साइन रहता तो जोड़ करके 3 लाते, लेकिन यहाँ पर 14 के आगे माइनस का साइन, तो घटा करके लाना होगा हमें। कीर्ति मेरा नाम लिख देना। तूने पिछली क्लास लगाई थी क्या प्रीति? यस आगे बात, लगाई थी। ये मेरा गलत भी चीजें, अभी बिल्कुल माइक बंद होना चाहिए सभी बच्चे का। मेरा भी अदरवाइज मेरा नाम भी लिख लेना। मेरा भी लिख लेना। जरा काम। अभी कोई माइक नहीं ऑन कर पाओगे, और अभी किसी का माइक ऑन होता है इस तरीके से, डेफिनेटली मैं बिल्कुल बिना किसी वार्निंग का क्लास से रिमूव कर दूँ। डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको क्लास में, पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका डिसिप्लिन। ठीक है, और ये क्लास में आप बैठ के क्लास एक दूसरे का नाम लिखते हो क्या? ये क्या तरीका है आपका? इससे तो आपका एक तरीके से डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। क्लास में आप पढ़ाई करिए, जो लिस्ट बनानी है, जो अटेंडेंस देखना है, वो आपके अवंती टीम कर लेंगे। ठीक है, हम लोग वो देख लेते हैं आपका कितने बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं ज्वाइन कर रहे। तो आप लोग की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप बच्चे का नाम लिख रहे हो कि कौन बच्चा क्लास कर रहा है, कौन बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। ठीक है?
तो अभी टोटल आंसर आ चुके हैं। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? टोटल 32 बच्चों ने आंसर किया है। और 30 सेकंड में इस क्वेश्चन को एंड करके डिस्कस करेंगे। लास्ट 30 सेकंड, 30 सेकंड और। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ जाओगे अगला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसमें डाउट रहेगा, अगला क्वेश्चन में भी डाउट रहेगा। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा बदला जाएगा थोड़ा सा। तो लास्ट 20 सेकंड है अभी आपके पास। 20 सेकंड में इसका आंसर करने का ट्राई करो। अभी मुझे दिख रहे हो कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 37 बच्चों का आंसर आ चुका है। ठीक है, 15 सेकंड, 15 सेकंड और। 10 सेकंड्स, 10 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। चैट में वो बच्चे आंसर लिखेगा जिनका पोल में किसी रीजन से आंसर नहीं आ पाया है। सभी लोग मत लिखिए, ठीक है। जिनका आंसर पोल में नहीं आ पाया है वो लिखिएगा, सभी को लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर लिखा गया है 2y² माइनस का 3y माइनस का 14। क्वेश्चन यही है, इसको आपका क्या करना है? गुणनखंड करना है। ठीक है, गलत हो गया है, समझिए इसको। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर y² का कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर 14 है। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलेगा? 2 इंटू 14, बताओ। 28। 14 गुना 2 28 होता है। अब 28 को आप ऐसे ब्रेक करिए कि बीच वाला टर्म 3 आ जाए। बीच वाला टर्म कैसे लाएंगे? 3 कैसे लाएंगे? घटा करके लाएंगे। तो यहाँ पर माइनस का साइन है, 14 के आगे माइनस का साइन है, तो हम घटा करके 3 लाना चाहेंगे। तो कोई दो नंबर बताओ जिसको गुना करने पर 28 मिलता है और घटाने पर 3 मिल जाता है। 7 4 है ना, तो आपको पता है 7 गुना 4 करेंगे, 7 चौके 28 मिलेगा और 7 में से 4 घटा देंगे, सर हमें 3 में मिल जाएगा। ठीक है, 7 गुना 4 28, 7 गुना 4 28 होगा, 7 माइनस 4 3 होगा। तो यहां पर से आप क्या बोलोगे? सर 2y² माइनस का 3, ये 3 को आप हटाइए। 3 की जगह पर क्या लिखोगे? 3 की जगह पर आप सिंपली लिखिए 7 माइनस 4, 7 माइनस 4। ठीक है, 7 माइनस 4 करेंगे 28 मिलेगा, 7 चौके 28, 7 में 4 घटाएंगे 3 आ जाएगा। ये y है, यहाँ पर 14 आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? यहाँ तक क्लियर? मैंने क्या किया है? सिंपली इस 3 के जगह पर मैंने 7 माइनस 4 लिखा है, ओनली 7 माइनस 4 लिखा और कुछ नहीं किया। अब इस वाले स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ठीक है, इस वाले स्टेप में, तीसरे वाले स्टेप में ब्रैकेट को ओपन करते हैं। तो यहाँ बनेगा 2y²। यहाँ पर मैं क्या लिखूं? 7y लिखूं या माइनस का 7y लिखूं? मुझे बता। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 7y तो आएगा लेकिन एक माइनस का साइन है ना आगे में। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस का साइन है, तो आपको सर ये बन जाएगा माइनस का 7y, माइनस का 7y। यहाँ पर देखिए बनेगा माइनस का 4y, लेकिन ये माइनस का 4y भी माइनस के आगे साइन है, तो आप जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4y बनेगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिए। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत हो रही है ना, एक स्टेप और मैं लिख रहा हूँ, ये एग्जाम में लिखने की कोई नीड नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हो 2y², ये माइनस का साइन, सर y को गुना करिए अंदर। तो y जब 7 से गुना होगा बनेगा 7y, माइनस 4 जब गुना होगा y के साथ बनेगा माइनस का 4y और माइनस का 14। ये वाला स्टेप मत लिखना, एग्जाम में भी लिखने की कोई नीड नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से बोलोगे सर इसके बाद हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं 2y² माइनस का 7y, ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का 4y माइनस का 14। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट करें। तो पहले दो टर्म में से आप कुछ कॉमन नहीं ले पाओगे तो आपको y कॉमन दिखेगा। तो आपको पता है 2 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन y² और y में y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन लोगे तो आपका बनेगा 2y माइनस का 7। ठीक है, 2y माइनस 7। इन दोनों टर्म में से आपको 2 कॉमन दिख जाएगा, तो प्लस का 2 कॉमन लोगे तो आपको बनेगा y माइनस, सॉरी 2y मिल जाएगा ना, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। तो यहाँ से आपका मिलेगा 2 2 या 4y, 2y माइनस 7। अब आपको दिख रहा है सर यहाँ भी 2y माइनस 7 है, यहाँ भी 2y माइनस 7। तो 2y माइनस 7 को आप कॉमन ले लीजिए, 2y माइनस 7 कॉमन लोगे तो बच जाएगा y+2।
तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं y प्लस 2, 2y माइनस 7 और y प्लस 2 कौन गया, जिस भी ऑप्शन में था वो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को देखिए। अब इसके बाद अगर मैं ऑप्शन को देखूं, ऑप्शन नंबर ए में तो मुझे x दिख रहा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में मुझे x दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, x कहाँ से आएगा, x तो नहीं आएगा ना, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी में y माइनस 7 है, ऑप्शन बी में y माइनस 7 है, आपका y माइनस 7 तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 2y माइनस 7 है। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 2y माइनस 7 यहाँ, y प्लस 2 यहाँ, ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए अभी बताइए क्या डाउट है। माइक बिल्कुल आपका ऑन है, अभी बताओ क्या डाउट है। हाँ, सचिन वर्मा। सर ये 14 नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते? क्या नहीं रहता, 14 नहीं रहता। 14। आप क्वेश्चन को चेंज क्यों कर रहे हो? अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, चलो मुझे बताओ सचिन, 5 प्लस 4 कितना होगा? 9। 9 होगा। मैं बोलूँ ये ना मैं 5 दूं ना ही 4 दूं, प्लस करके बोलूं कितना होगा? 0 सर। नहीं, 0 कैसे बोल सकते, हम नहीं पता, हम नहीं बता सकते। मैं बोल रहा हूँ ना ही मैंने 5 दिया ना ही 4 दिया, मैं बोलूँ दो चीज को जोड़ कर कितना मिलेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते ना कि जब पता ही नहीं रहेगा तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ तो रहेगा ना, 14 नहीं रहेगा तो 6 कुछ और प्लस रहेगा। 3 9। 6 प्लस 3 9 नहीं, वो तो एक रैंडम आपने बता दिया ना, कुछ भी आप 6 प्लस 3 9 कर दिए, एग्जैक्ट तो नहीं आया ना, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। 5 प्लस 2 7, ठीक है, तो उस तरीके से बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन को चेंज नहीं करना है, यहाँ पर 14 जो है 14 रहेगा, 14 नहीं रहेगा तो कुछ और रहेगा, वो डेटा ऐसा रहेगा। यहाँ पर समझिएगा, आप ये बोल सकते हो सर 14 की जगह कुछ और रहेगा, मान लो 13 डाल दिया, 12 डाल दिया, तो वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपके पास डेटा सर ऐसा 2 रहेगा। डिजिट का गुणनखंड कैसे करे? फिर से बोलो, क्या बोला? 2 डिजिट का गुणनखंड कैसे करे सर, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2 डिजिट का, जैसे कि अगर मान लो नंबर 28 लिया तो इसको कैसे गुणनखंड किया, ये पूछना चाह रहे हो? बताओ, माइक ऑन करो, माइक बिल्कुल ऑन करो पहले तो। सर मैं ये जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x का गुणनखंड कैसे करे सर? ठीक है, तो ये तो मैंने बताया था, इसका मतलब आपने क्लास मिस किया है। देखो, आपका क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 7 गुणनखंड देखना है, कॉमन क्या है। तो आप इसको देखिए सर, 2x स्क्वायर में रिपीट कर दे रहा हूँ, ये चीज पहले बता रखा है। 2x स्क्वायर को लिख दोगे 2x इंटू एक्स, प्लस का साइन को प्लस लिख दिया, 4x को लिख दोगे 2 इंटू 2 इंटू एक्स। अब इसमें कॉमन देखिए क्या है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो कॉमन ले लीजिए 2x, आपका बच जाएगा यहाँ पर x, यहाँ बच जाएगा आपका 2x प्लस 2 आ जाएगा। समझ में आया गुणनखंड? यस सर। तो ये मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, 7 गुणनखंड विधि, तो ये भी आपको पहले पढ़ा रखा है। तो अगर आपका इसमें डाउट है तो एक रिकॉर्डिंग देखिएगा, पुराना चेक करिएगा, वहां पर से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर ये कौन सा मेथड है? इसको कहते हैं मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, 7 गुणनखंड विधि। जो कॉमन था उसको मैंने बाहर निकाला। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है पोल सेक्शन का? 2y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 5। मैंने बोला ना सेम क्वेश्चन आएगा, बस डेटा चेंज है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करिए, आपके लिए क्वेश्चन है। चैट आपका बंद रहेगा, और आंसर कहाँ करना है आपको पता है ऑलरेडी, पोल सेक्शन में जाकर करोगे। क्वेश्चन नंबर 47, और इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग ध्यान से। इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट करके बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करने, क्योंकि अगला जो टॉपिक है बहुपद का शून्यक निकालना होगा। आगे जाके शून्यकों के बीच में रिलेशन पढ़ेगी, तो हर बार ये काम आएगा। ठीक है, तो उसको ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिए, जल्दबाजी में आंसर मत करो। यहाँ पर अभी मुझे आंसर गलत दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा होगा, कम से कम वो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल ऑप्ट नहीं करना। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है। बोला गया है 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 5, करना क्या है? गुणनखंड करना। ठीक है, तो आपको पता है इस 2 को गुना करेंगे इस 5 के साथ, 10 मिल जाएगा, 10 को ऐसे ब्रेक करेंगे घटा करके 3 आ जाए। ठीक है, तो सोचिए कैसे करेंगे। एक हिंट है आपके लिए, क्वेश्चन में y है ना, क्वेश्चन में y है,
तो जिस भी ऑप्शन में एक्स रहेगा वो तो आंसर नहीं बनेगा। एटलीस्ट थोड़ा सा ऑप्शन को देखिए ध्यान से, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक्स वाले ऑप्शन भी चुन रहे हैं, इसका मतलब आप ध्यान से सॉल्व नहीं कर रहे हो। सॉल्व करोगे तो एक्स कहाँ से आ जाएगा मुझे बताइए, क्योंकि अगर क्वेश्चन में सिर्फ वाई ही वाई है तो सॉल्व करने पर वो वाई एक्स तो नहीं बन जाएगा ना, एक्स तो नहीं बनेगा। आप सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो उसको चुनिए। टू वाई स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 5 है। बीच वाले टर्म माइनस के 3y को ब्रेक करके 4 टर्म बना देंगे, उसके बाद सॉल्व। सर हाँ सुबह कुछ कह रहे हो क्या? पोल नहीं हो रहा। आपका आज पोल का इशू हो रहा है, ठीक है। आपने एक बार मुझे सारे आपने मैसेज भी किया है क्या मुझे व्हाट्सएप पे? यस सर। किया है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपका सारे नोट कर लूँगा, ठीक है। तो आप चैट में आंसर कर दिया, चैट में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आंसर? सर जी पोल मास्टर कर तो दिया, लेकिन उसका ना स्कोर नहीं दिख रहा। देखो पोल में स्कोर नहीं दिख रहा। हाँ स्कोर मैंने ऑन नहीं किया था गलती से, चलो अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा कितने बच्चे कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं, ठीक है चलो। हाँ तो कई बार मैं भूल जाता हूँ, ये कई बार होता है, तो अच्छा हुआ कि आपने बताया। तो टोटल अभी तक मुझे 27 बच्चों के आंसर दिख रहे हैं, टोटल 27 बच्चों ने आंसर किया है। 27 में 17 सही है, 10 अभी भी गलत है। मतलब यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की नीड है। इस टॉपिक को जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसको तो प्रैक्टिस करिएगा ही, जो होमवर्क लिंक जाएगा उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब ईमानदारी से, ठीक है। आप सीखना चाहते हो, आपको खुद से करना होगा, ठीक है। और डाउट होगा तो उसके लिए मैं हूँ, ठीक है। डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछिए, जैसे भी आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं, जैसे अभी पूछ रहे थे सचिन पूछ रहे थे सर 14 नहीं होगा तो क्या होगा, 2 टर्म रहेंगे तो कैसे होगा। तो ऐसे से जितने भी सवाल उठते हैं ना आपके मन में पूछा करो, ठीक है, अच्छा रहता है, ठीक है। तो अभी मुझे दिख रहा है टोटल 31 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है। अभी वेट कर रहे हैं, बस बैठे मत रहिएगा, आराम से करिए। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकंड और। अगर किसी को लगता है कि समय और चाहिए माइक ऑन करके बताओ। 30 सेकंड से भी ज्यादा चाहिए क्या किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो, मतलब मैक्सिमम बच्चों के नो आ चुके हैं, सर। ठीक है, डन सर। ओके। सर कितने 25 बच्चों का सेकंड। ठीक है? सर 21 बच्चों का सही है, मैक्सिमम सभी का सही है, लेकिन कुछ गलत भी हुए, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। मेरा गलत हो गया। गलत हो गया? जब कैसे बेटा गलत हो गया पूछे मनोज? मतलब आपने एक ध्यान कर से आंसर दिया नहीं सर। किया? अच्छा माइक तो ऑन करके आंसर मत बताओ, डन क्या कहता सर। है? सर मेरा तो सही है। ठीक है, सर डन स्टडी आएगी आज। नहीं ये फिर मैं रिमूव कर दूं क्लास से, बताओ, ये तो गलत बात है ना। आप पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? देखो ये पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, इवन आपका जो माइक ऑन होता है ना, किस सेकंड आपने क्या माइक ऑन किया आपकी रिकॉर्डिंग में आ जाती है कि आपने माइक ऑन करके ये बोला है, ठीक है। फिर ऑब्जर्वेशन होगा आपकी क्लास का, तो फिर आपका कंप्लेन चला जाएगा, फिर आप मुझे मत बोलना कि सर ने नहीं बताया। सर मैं यूट्यूब से आपकी वीडियो देखता हूँ। हाँ यूट्यूब पे आता होगा, कोई बच्चे अगर माइक ऑन करते हैं तो यूट्यूब पर वो भी आता होगा, है ना। तो इसलिए कहता हूँ कि क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको रूल मैं मेंटेन करना देखता हूँ सर आपकी वीडियो। है। चलो ठीक है, चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, 5 सेकंड में एंड कर रहा हूँ। 5 4 3 सर जी चैनल 2 का क्या नाम है? 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, और आपका अभी चैट ओपन रहेगा, कोई भी डाउट होगा तो चैट में लिखकर आप पूछिएगा। देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में क्लियर बोला गया है सर, एक बहुपद दिया गया है 2y स्क्वायर माइनस का 3y माइनस का 5, ऐसा लिखा हुआ। अब यहाँ के बाद आप क्या बोलोगे? सर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर के गुणांक को। अच्छा सबसे पहले मुझे बताओगे कि सबसे पहले आपको दिख रहा है कि बी आंसर गलत है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर y है, देखो एक x आ गया, तो x नहीं आएगा ना कभी, ये तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए x आ गया, तो ये गलत हो गया।
मतलब बी और सी तो बिल्कुल नहीं होगा, आंसर या तो ए होगा या फिर डी होगा। ठीक है, तो ए और डी में देखते हैं क्या होगा। तो 2 को 5 से गुना करेंगे, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 गुना 5 10 मिल जाएगा। ठीक है, 2 गुना 5 10 मिल जाएगा। कोई बात नहीं, बताता हूँ चैनल का नाम, पहले इसको सीख लो, फिर यूट्यूब पे भी डिस्कशन कर लेंगे, क्लास के एंड में रुक जाएंगे, आज खूब बातें करेंगे। 2 गुना 5 10 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि हमें घटा करके 3 मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन तो घटा करके मुझे 3 लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2y² माइनस का साइन 3 के जगह पर आप लिख दो 5 माइनस 2, क्योंकि 5 और 2 को गुना करने पर आपको 10 मिलता है, 5 में से 2 घटाने पर आपको 3 मिल जाता है। ठीक है, तो आपको सर 5 माइनस 2 लिख दिया, यहाँ पर y लिख दिया, माइनस का 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करो आप सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन करिए, y², ये 5y बनेगा, लेकिन 5y के आगे देखो माइनस का भी तो साइन है, तो ये बन जाएगा माइनस का 5y। ठीक है, तो क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर आएगा माइनस का 5y। देखो एक स्टेप में नहीं लिख रहा, जो पिछले बार लिखा था। अभी देखो माइनस का 2y लिख रहा है, लेकिन माइनस का 2y के आगे एक माइनस का भी साइन, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर ये बन जाएगा प्लस का 2y और ये माइनस का 5। तो इस तरीके से 4 टर्म हमारे पास आ गए, माइनस का 5y प्लस का 2y माइनस का 5 और आगे में 2y²। पहले 2 टर्म में से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो आपको वैसे 2 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन y² और y में से y कॉमन आ जाएगा। तो y जैसे ही कॉमन लोगे आपका बन जाएगा 2y माइनस 5, 2y माइनस 5। ठीक, उसके बाद यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लोगे, 2y माइनस 5 में से कुछ कॉमन नहीं है, तो आप यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन लोगे और यहाँ पर बन जाएगा 2y माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए 2y माइनस 5 यहाँ भी है, 2y माइनस 5 यहाँ है, आसान हो गया। तो 2y माइनस 5 आप कॉमन ले लीजिए। मनोज अभी समझ में आया कि आपने क्या गलती कर दिया, आपका यहीं पे थोड़ा सा गलती हुआ होगा। ठीक है, तो ये y प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो 2y माइनस 5 और y प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 2y माइनस 5 कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में तो 2y प्लस 5 है ना यहाँ पर, तो 2y प्लस 5 तो होगा नहीं आपका, 2y माइनस 5 चाहिए। ऑप्शन बी और सी को तो हमने पहले ही बोल दिया था गलत होगा, ऑप्शन ए भी गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 2y माइनस 5 है यहाँ पर और y प्लस 1 यहाँ पर। टर्म आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि आपको पता है 3 गुना 5 या 5 गुना 3 दोनों तो बराबर होता है ना, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं y प्लस 1 आगे और 2y माइनस 5 पीछे, ऐसे। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर। क्लियर, चलो बताओ। देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का आंसर सही था, ऑलमोस्ट सभी का आंसर सही था। आज इतना ही क्लास रखेंगे, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली आप सभी में से कुछ बच्चों का आंसर गलत हो रहा है। तो मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, इस टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी डाउट होगा अगले क्लास में मुझसे पूछिए। ठीक है, क्लास इतना ही रखते हैं, कोई भी डाउट है तो बताइए। पहले तो डाउट के बारे में